हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर मंडल से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 5। इसके पहले भी हमने 4 पार्ट तक कवर किया है। हर पार्ट में हमने 20-20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने वो चारों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सौर मंडल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 10 मिनट 3.3 सेकेंड, ऑप्शन बी 6 मिनट 5.5 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ऑप्शन डी 9 मिनट 8.8 सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। और दे देगा 8 मिनट 16 से 22 तक, जितना भी देगा वो आपका सही आंसर होगा। और जो डिफरेंट रहेगा जैसे 10 मिनट 6 मिनट 9 मिनट, ये आपका नहीं होगा। 8 मिनट 15 से 20 के बीच में होता है अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी तापायनी उत्सर्जन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी अल्फा कण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन हाइड्रोजन होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन अधिक मात्रा में उपस्थित है, जो नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग 74% है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, शुक्र सूर्य से डॉट 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 ग्रह है। आपको बताना है शुक्र सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी आठवां, ऑप्शन डी छठा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दूसरा। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। हमने हर पार्ट में लगभग किसी न किसी ग्रह का क्रम पढ़ा है, तो हमने पहले ही आपको सजेस्ट किया था कि आपको सभी ग्रहों का क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहला ग्रह है बुध, दूसरे पे है शुक्र, तीसरे पर है पृथ्वी, चौथे पर है मंगल, पांचवें पर है बृहस्पति, छठे पर है शनि, सातवें पर है अरुण, आठवें पर है वरुण। ये आपको क्रम याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में डॉट 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 क्रमांक है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 6। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में छठवां स्थान है। पृथ्वी के बाद ही शुक्र आता है, क्योंकि पृथ्वी शुक्र को एक दूसरे की जुड़वा कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी और शुक्र एक दूसरे से शेप एंड साइज में सिमिलर है। शुक्र थोड़ा छोटा है, इस वजह से छठवें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। हालांकि बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है, इसलिए उसे सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सूरज के इतने करीब होने की वजह से ही उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। जबकि शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जो एक तरफा रास्ते का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह का नाम प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है? अभी हमने ऊपर आपको बताया भी है। ऑप्शन ए बुध को, ऑप्शन बी शुक्र को, ऑप्शन सी बृहस्पति को, ऑप्शन डी शनि को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शुक्र को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है।
शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन से दो ग्रह हैं जो पृथ्वी से छोटे हैं। ऑप्शन ए अरुण और मंगल, ऑप्शन बी वरुण और शुक्र, ऑप्शन सी शुक्र और मंगल, ऑप्शन डी वरुण और मंगल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी से आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र वह ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिन व रात होने का कारण है। ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन बी पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, ऑप्शन सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ऑप्शन डी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में किसे सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि को, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी मंगल को, ऑप्शन डी शुक्र को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शुक्र को। शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र शाम को आकाश में दिखाई देने वाला पहला तारा है और सुबह तारे के रूप में गायब हो जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। किस ग्रह को सांध्य तारा इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल को, ऑप्शन बी बुध ग्रह को, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। चाहे शाम का तारा पूछे, चाहे सुबह का तारा पूछे, चाहे भोर का तारा पूछे, तीनों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शुक्र। चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। ऑप्शन ए बुध ग्रह की, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह की, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह की, ऑप्शन डी वरुण ग्रह की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शुक्र ग्रह की। शुक्र एकमात्र ग्रह है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। इसका वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में लगभग 92 गुना घना है। इसे अपनी धुरी पर घूमने में पृथ्वी के 243.025 दिन लगते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी के 224.65 दिन लगते हैं। इस कारण से यह एकमात्र ग्रह है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर भ्रमण की अवधि से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी प्लूटो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शुक्र। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह है शुक्र। सभी ग्रह एक वामावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण दोनों हैं, अपनी धुरी पर वामावर्त पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। शुक्र दक्षिणावर्त पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि अरुण ग्रह अपनी ओर से सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी प्लूटो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शुक्र। हमारे सौरमंडल में शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी जितना ही बड़ा है। अभी हमने ऊपर पढ़ाया है कि शेप एंड साइज, आकार और उसका जो भी है स्ट्रक्चर
वो पृथ्वी की तरह है शुक्र का, इसीलिए उसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। और यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन पूछा है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शुक्र। पृथ्वी की निकटतम कक्षा में शुक्र ग्रह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी केपलर ने, ऑप्शन सी कॉपरनिकस ने, ऑप्शन डी गैलीलियो ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, ये भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से शुक्र ग्रह के संबंध में सही है? नंबर 1 है यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। नंबर 2 है यह पृथ्वी से केवल थोड़ा ही छोटा है। नंबर 3 है इसमें वायुमंडल नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कथन तीनों में से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। यानी 2 कथन है, यह पृथ्वी से केवल थोड़ा ही छोटा है, शेप एंड साइज में लगभग थोड़ा सा छोटा है, बाकी समान है। यह सूर्य से निकटतम ग्रह नहीं है, पहले बुध है उसके बाद शुक्र है। इसमें वायुमंडल नहीं है, बुध में वायुमंडल नहीं है, शुक्र में वायुमंडल होता है। इसलिए आपका सही आंसर कथन 2 है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सौर मंडल से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 5 कवर किया है। इसके पहले भी हमने 4 पार्ट तक कवर किया है। हर पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सौर मंडल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 6 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।